हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीमारी है, ठीक है। जैसे आपका है, आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना मैम, तो अर्थक्वेक कैसे आता है? वॉल्केनो क्यों इरप्ट होता है? ठीक है, तो इसी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और ये हमारा पीएफसी है, हमारा मत वाला हिस्सा दिस, और ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है जिसको हम एनिमल या चिम्प ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारा लॉजिक ब्रेन है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। इन अदर वर्ड्स ये ह्यूमन ब्रेन है, माइंड है, ठीक है, ये एनिमल ब्रेन है, फाइन। इसमें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ है। देन जो कॉम्पोजिशन है ब्रेन का, उसमें केमिकल्स है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 200 से ज़्यादा केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो जिस तरह से बाकी बॉडी में हर चीज़ का प्रोपोर्शन है, शुगर का लेवल इतना होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की, ये नॉर्मल रेंज है प्लेटलेट्स की, इसी तरह ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो भी प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है, फाइन। तो जब भी ये प्रोपोर्शन बढ़ेगा या घटेगा तो हमारा जो ब्रेन की मशीन है वो काम करना ठीक तरह से नहीं करेगी, ठीक है। सेकेंडली, जो हमारा ब्रेन है उसमें हमारा जो पीएफसी है, मत और मन, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, इनमें कनेक्शन होता है, ठीक है। जब ब्रेन डिसऑर्डर हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो जो हमारा लॉजिक ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेक है, जो हमें सही गलत या हमें क्लैरिटी देता है, जो हमें बताता है कि ये सही है गलत है, दिस पोर्शन स्टॉप्स वर्किंग और ये वाला पोर्शन हमारा पावरफुल हो जाता है। सेकेंडली, केमिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो हमारा जो ब्रेन की मशीन है वो खराब हो जाती है। अब अगर ब्रेन की मशीन खराब होगी तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर सब कुछ कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है, ठीक है। तो वो जो खराबी ब्रेन में हुई है वो हमारे थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में दिखेगी। जो अगर हमारा ब्रेन इन ऑर्डर होगा तो हमें हर चीज़ की समझ होगी, हमें गलत और सही का पता होगा। अगर कोई डर आ रहा होगा तो लॉजिक ब्रेन समझा देगा तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमोशनल ब्रेन से कुछ महसूस हो रहा होगा कि कुछ हो रहा है ना, डर लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो लॉजिक ब्रेन बोलेगा डरने की बात नहीं है, ये देखो ये है, फैक्ट्स बता देगा। बट इन योर सन्स केस ब्रेन डिसऑर्डर है, तो ये ब्रेन का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हम ब्रेन के इलाज के लिए आते हैं। दैट इज़ वाई जो नहीं भी है वो भी आपके बच्चे को महसूस हो रहा है, बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ब्रेन। तो वो जो केमिकल का प्रेशर है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन की वर्किंग को डिसरप्ट कर रहा है, कॉजिंग ऑल दिस। जैसे हमारा अगर पेट खराब हुआ तो हो सकता है किसी का लूज स्टमक हो जाए, उसको डायरिया हो सकता है दूसरे को वॉमिट आ जाए, तीसरे को सिर्फ क्रैम्प हो। तो जब ब्रेन डिसऑर्डर होता है, डिफरेंट जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह के हलचल होती है। किसी का थॉट डिसऑर्डर हो जाता है, किसी का मूड डिसऑर्डर हो जाता है, किसी की थॉट प्रोसेस आके एक चीज़ पे रुक जाती है थॉट, जैसे किसी की नशे पे रुक जाती है, किसी की रिश्ते पे रुक जाती है, किसी की हो सकता है पैसे और काम पे रुक जाए, आपके बच्चे की हेल्थ पे रुक गई, ठीक है। सो ये वाली चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये एक प्योरली फिजिकल डिजीज़ है जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। सो जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो एक तो हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं जो ब्रेन है, जो फिजिकल हिस्सा है, ठीक है।
दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट, जो माइंड है, जो हमारी मत है, जो हमारा कमांडर है, उसकी बात करते हैं। तो जब भी ब्रेन डिसऑर्डर की बात होगी तो उसमें मन और मत दोनों बीमार होंगे। तो इलाज में हमें बॉडी पे भी काम करना है जो मेडिसिन करेंगी, क्योंकि अगर केमिकल खराब हुए हैं, बढ़ गए हैं, घट गए हैं, ब्रेन की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसको मेडिसिन ठीक करेगी। और काउंसलिंग और थेरेपी से माइंड पे वर्क करते हैं कि ये थॉट, ये फीलिंग, ये बिहेवियर क्यों आ रहा है, जिसमें आफ्टर अ सर्टन स्टेज योर सन विल अंडरस्टैंड कि ये मेरी नहीं, ये मेरे बीमार दिमाग की सोच है। अभी पेशेंट 1 होता है, उसको लगता है बस सब गड़बड़ है ना। तो जब ही विल बी बेटर, जब इंसाइट आएगी तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेपी एंड मेडिसिन, जब मशीन चलने लग जाएगी कि ये मेरी सोच जो है ये सही नहीं है, ये फैक्ट्स पे बेस नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। आप थोड़ा आई थिंक स्कूल से आए थे तो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। और कोई आपका क्वेश्चन? सेम विद एवरीथिंग, आई थिंक एडिक्शन भी, सारी चीज़ें। और कोई आप क्वेश्चन आप शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली सोच है ना, आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ हो गया है ना बेटा? जसमीत, योर नेम इज जसमीत? उदयवीर, सॉरी, राइट, है ना? मतलब हमें कोई फैक्ट नहीं मिल रहा, तो अब ये एक सोच आके एक जगह पे फंस गई है, बस उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट। आप किसके साथ हैं? रूम नंबर, अच्छा 205, ठीक है। आप उनके, अच्छा आप वाइफ हैं, मदर चले गए, ठीक है ठीक है। आप समझते हैं आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है? तो ये आपके, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? 100% yes, if you follow treatment, 100%। yes, हो सकता है नहीं, it depends, but yes, हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम मेंटल हेल्थ को फर्स्ट इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अगर इतना पीछे कुछ सालों से आप सफ़र कर रहे हैं, हमारा पेशेंट सफ़र कर रहा है, एंड इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी, है ना, तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इतनी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इतने ये ट्रीटमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ आपने ब्रेन से करना है। तो अगर आपका ब्रेन ऑर्डर में नहीं है, आपके थॉट्स ऑर्डर में नहीं है, आपका इमोशनल रेगुलेशन ठीक नहीं है, तो फिर पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। यू नो, दैट इज़ व्हाट। हाँ जी, और किसी की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, थिंग यू वांट टू शेयर ट्रिप का? Yeah, but yes. Things I was just enjoying the weather. you were enjoying the weather. Yeah, and the atmosphere. ठीक है, Yeah, weather बढ़िया सी atmosphere. None change होना मेरा mood भी सारे बढ़िया हो गया. We will mood. change. So I'll come back in a better mood. राइट। Yeah. आई थिंक वो मोनोटनी तो किसी को अच्छी नहीं लगती है ना, मोनोटनस होता है, सेम वही चीज़ें फॉर एवरीबडी। So change is always, and change is the only thing constant. Change is something which is good. Yeah. I think that is good. Anything you want to share? आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा अपने बेटे के साथ? ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਰਹਾ, ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਲੋਕਾ ਬੈਗ ਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾਈ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मैं क्या डोगरी था इदा ना सोच। कैसा महसूस हो रहा है एज अ मदर कि जब ब्रेन डिसऑर्डर था, बेटा उस हाल में था, कैसा महसूस हो रहा है? शेयर करो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ सर आप भी आ जाओ आगे। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮ ਡੈਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। पापा गए थे साथ कि इनको छोड़ गए थे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। अब एक फैमिली महसूस हो रही थी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। I can't remember. ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। This is what recovery is all about. This is what we had to recover. यही recover करना था हमें। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ। और आपका ट्रिप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ? ਟ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ देम ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ। ਤੇ ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ Yes. ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ। उसीलिए तो जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਊਜ਼ ਐਸ ਵੈਲ ਟੂ ਸੀ। तो कितनी देर बाद आप एज फैमिली कहीं गए एंजॉय किया? काफी टाइम हो गया। Years. लास्ट 5 years, 6 years? नो आई थिंक मोर देन दैट। More 10 than ਤਾਂ ਹੋ that. ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਆਈਲੈਂਡਸ। Nice. ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਇਸ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Very nice. ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਐਂਡ ਯੂ نو Baki, we are in the process. We have to be in the process. yeah It takes time, yeah but results आते हैं. ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Right, right. ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਨਿਧੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਮਿਟੇ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। राइट। तो सर मैम जैसे सर बोल रहे हैं ना कि टाइम, तो ये जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं जितने भी इनको टाइम लगता है। मेडिसिन को भी टाइम लगता है ब्रेन पे असर होने के लिए और अल्टीमेटली जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर मशीन ख़राब हो गई तो थॉट्स भी ख़राब हो गई जो हमारे पेशेंट के बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं क्योंकि हम ब्रेन से ही लाइफ को मैनेज करते हैं। तो हम अल्टीमेटली इस ट्रीटमेंट में अपने लाइफ को मैनेज करना सीखते हैं। जैसे अगर पेट में कुछ गड़बड़ हुई तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह ना जैसे हमें लाइफ में स्ट्रेसेस आते हैं, स्ट्रेस होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसका भी एक लक्षण है ये जो हमारी दिमागी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं, तो ये सारे ब्रेन के मैकेनिज़म्स हैं। उनमें से एक ये है, पर जो रूट है ना, रूट जो जड़ है वो अल्टीमेटली है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है, सिचुएशंस को कैसे संभालना है, रिश्तों को कैसे मैनेज करना है। जो हमारे डेली रूटीन में जो स्ट्रेसेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि भगवान ने हमें एक अलग तरह का एक ब्रेन दिया है ना, जो शायद ज़्यादा सेंसिटिव है। उसमें केमिकल डिसऑर्डर है, नॉर्मली ब्रेन में नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हम जिनको नहीं है ये प्रॉब्लम या सिचुएशन, वो डिफरेंट तरीके से लाइफ को मैनेज करते हैं। और हमारे जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल्स सीखते हैं कि कैसे आप स्किल्स सीख कर मैनेज कर सकते हो।